देखने के लिए आपको बिल्कुल बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सब्र करना पड़ता है, तब जाकर आपको तनु जैसा बल्लेबाज नजर आता है। एक मास्टर क्लास तनु, एक सुपरस्टार हमें स्ट्राइक करता हुआ नजर आएगा और उनका साथ देते हुए हमें नजर आएंगे। जुबेर, सतीश, सतीश के हाथों में गेंद है और अब देखना होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह की जो कड़वी दवा यहाँ पर टीम अनबीटेबल ने पिलाई एज ए बॉलिंग यूनिट, यहाँ पर टीम कुर्ला हंटर्स को भी वही दवा पिलानी है। पहली गेंद बॉलर लाइन की गेंद थी, राइस हुई है और बहुत ही अच्छी गेंद, यानी कि सही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए सही गेंद का चयन यहाँ पर किया है। ऑन साइड पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे तनु जैसे बल्लेबाज, लेकिन गेंद से काफी दूर रह गए। सतीश की एक अच्छी गेंद, तो ये डॉट गेंदों की जरूरत थी यहां पर और डॉट के साथ यहां पर शुरुआत की है। और फिर से इस बार रिवर्स शॉट, क्या बात है, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर और पहला झटका यहां पर लगता हुआ तनु यहां पर सिल्वर डक का शिकार होते हुए बैक टू डक आउट जाते हुए नजर आएंगे। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था, इसीलिए कहता हूं मैं हमेशा लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, और इस बार बल्लेबाज सीधा बात होकर डग आउट की तरफ और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ द स्टार प्लेयर सलामी बल्लेबाज जो सलामी देने के लिए बेकरार थे। सलामी दिया जरूर था लेकिन उनका हाथ रोक लिया यहां पर खिलाड़ी ने और पहला झटका यहां पर लगा है। और ये देखिए ना, ये मॉडर्न डे क्रिकेट की मांग है ना, जहां पर अगर बात करें तो तनु जैसे बल्लेबाज को पहली दफा यहां पर रिवर्स शॉट खेलते हुए देखा गया है और काफी अच्छा उन्होंने कनेक्ट भी किया था, लेकिन मेरे ख्याल से शायद नाश्ता किया नहीं उन्होंने। अगर थोड़ी ताकत और लगाते तो गेंद सीधा पार जाती जरूर और ये सक्सेसफुल रिवर्स शॉट होता, लेकिन दो बैक टू बैक डॉट गेंदें यहां पर आई हैं और इसी तरह की डॉट गेंदों की यहां पर जरूरत थी और वो यहां पर मिली है। जो जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत यहां पर मिली है और तनु जैसा स्टार बल्लेबाज भी मिल गया, यानी कि सद्दाम, द मैन हु known for his master class. साहिल, आदित्य, चलिए काफी कंफ्यूज किया यहाँ पर और अगर बात करें तो बिल्कुल पहले ऐसा लगा कि शायद सद्दाम आ रहे, लेकिन बाद में ऐसा लगा हमारे भाई को कि साहिल है, लेकिन फाइनली हमें पता चल गया कि ये खिलाड़ी आदित्य है। आदित्य यानी कि सूरज, यानी कि ऊपर भी सूरज है नीचे भी सूरज है। अब देखना होगा कितनी गर्माहट है और चमक तो हमें देखने को मिल रही है। और बाएं हाथ के खिलाड़ी और आदित्य यानी कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ के गेंदबाज, यानी कि एक अच्छी कप्तानी जरूर कहना चाहेंगे यहाँ पर टीम अनबीटेबल की, बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजने का यहाँ पर जो इरादा दिखाया है, एक स्मार्ट मूव है। अब देखना होगा स्मार्ट मूव काम किस तरह से करेगा। और अगली गेंद इस बार फिर से बैठक शॉट खेलना चाहते थे, खिलाड़ी से गेंद दूर है लेकिन डीप में प्रोटेक्शन है और एक रन से समाधान दिखाना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और जुबेर अपनी पहली गेंद खेलते हुए नजर आएंगे चौथी गेंद पर। तो यानी कि अगर बात करें तो जिस तरह से यानी कि टीम कुर्ला हंटर्स ने भी अपनी तीसरी गेंद पर खाता खोला था और उसी तरह से यहाँ पर टीम अनबीटेबल्स ने भी तीसरी गेंद पर अपना खाता खोला है और जहां पर कुर्ला हंटर्स ने पहली गेंद पर अपनी विकेट रनआउट के रूप में गंवाई थी, यहाँ पर अनबीटेबल्स ने दूसरी गेंद पर अपनी विकेट कैच आउट के रूप में गंवाई है, यानी कि जो कंपैरिजन है थोड़ा सा सिमिलर है। फुल टॉस गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, खराब गेंद का करते हैं इंतजार और कर देते सीधा डाउन द ग्राउंड और एक खूबसूरत प्रहार मिल जाएगा, खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए जुबेर। 4 रन यहाँ पर, जितनी ताकत लगानी थी, क्योंकि अगर बात करें पावर प्ले का ये ओवर है और खिलाड़ी को पता है कि ज्यादातर खिलाड़ी दायरे के अंदर है तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, सिर्फ खिलाड़ियों को टपाना है और टपा टप गेंद 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। इस बार रिवर्स शॉट खेला है, देखना होगा शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से ये गेंद गई है। इस बार रिवर्स रहा, बिल्कुल पावरफुल और सक्सेसफुल, लोगों ने कहा वंडरफुल वंस मोर। और ये जुबेर है, ये जुबेर जरा भी नहीं करता देर है
और ये लाता रनों का कुबेर है और 4 रनों के साथ यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस स्कोर दोनों बढ़ाते हुए टीम अनबीटेबल का और स्कोर हो चुका है 9 रन हो चुके हैं 9 रन ऑन स्कोर कार्ड। तो यानी कि थोड़ी सी फुर्ती यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टीम अनबीटेबल चाहेगी कि उनका रन रेट भी थोड़ा सा बेहतर हो। अगली गेंद इस बार फिर से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला है ऑन साइड पर खिलाड़ी को यह नहीं बड़ी सी दरार में से गेंद हो जाएगी फरार मिल जाएगा एक और एक हैट्रिक बैक टू बैक चौकार। ये जुबेर के बल्ले से आता हुआ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 3 का एक ऐसा बल्लेबाज जिसने पहले मैच में चेस करते हुए बैक टू बैक हैट्रिक 3 चौके लगाकर अपना सम्मान बढ़ाया अपनी पहचान बढ़ाई है और अपनी टीम का स्कोर भी बढ़ाया है। पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर परेशानियों में डालते हुए कुर्ला अंटस को स्कोर हो चुका है 13 रन। चलिए अगले मैच की तरफ बढ़ेंगे और जहां पर हमें नजर आएंगे द मास्टर क्लास द लेजेंडरी खिलाड़ी यानी कि नासिर खान साहब भी आ चुके हैं और अवध 11 हमें नजर आएगी इन एक्शन और उनका सामना होगा एएनबी ब्लास्टर्स का। चलिए नासिर खान साहब जी बिल्कुल यानी कि एक्सपीरियंस और टैलेंट से भरमार एक ऐसे कप्तान दो हमें नजर आएंगे इन एक्शन। लेकिन पहले ओवर अगर बात करें तो टीम अनबीटेबल ने यहाँ पर फिर से अपना दबदबा दिखाया फिर से अपना वर्चस्व दिखाया। तनु जैसे स्टार बल्लेबाज के आउट होने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रेशर लिया नहीं और जुबेर ने हैट्रिक 3 चौके लगाकर पहला हैट्रिक चौका लगाने वाला बल्लेबाज यहाँ पर बनते हुए एग्जीक्यूटिव का कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 3 के। चलिए दोनों कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए। चलिए दोनों ही कैप्टन हम खड़े हो जाते हैं। चलिए दोनों ही कैप्टन यहाँ पर हमें नजर आएंगे। एएनबी ब्लास्टर्स एंड अवध 11 कॉल यहाँ पर लेगी एएनबी 11 और हमारे मुबिन भाई टॉस फ्लिप करते हुए टेल इज द कॉल एंड इट इज अ टेल यानी कि एएनबी ब्लास्टर्स यू हैव वन द टॉस। कांग्रेचुलेशन यहाँ पर टॉस आपने जीत लिया है। टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहेंगे? फील्ड फर्स्ट। पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। क्या कमाल का ये टूर्नामेंट है यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट है जिसकी अगर बात करें हमने सीजन 1 भी देखा सीजन 2 भी देखा आज सीजन 3 हम देख रहे हैं जहां पर सीजन 1 में हमारे पास 8 टीमें थी 2 में हमारे पास 10 टीमें थी और आज हमारे पास 12 टीमें हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो एक पगडंडी हमने जो जिसकी शुरुआत की थी आज वो नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ चुका है और नेशनल हाईवे हमें बनता हुआ नजर आया है। तो कितना एंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को और कितना मजा आ रहा है क्योंकि अगर बात करें तो ग्रीन ग्रास भी है और हर एक चीज है। टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है और ये तो मेरा पहला डेब्यू है टूर्नामेंट में और यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट भी सब अच्छी है यहाँ पे सब अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है। चलिए ऑल द बेस्ट और बात करेंगे हमारे अवध 11 के कैप्टन आज़ाद आज़ाद भाई। चलिए हमारे आज़ाद भाई यानी कि अवध 11 की अगर बात करें तो आज ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट और महाराष्ट्र क्रिकेट और कई किसी भी क्रिकेट की अगर बात करें तो किसी तारुफ की मोहताज है नहीं। हमारे लिए भी एक खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अवध 11 बैक टू बैक 2 सीजन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी जहाँ पर हमें अमेंडमेंट भी देखने को मिला। आपने यहाँ पर टॉस जीता नहीं है लेकिन अगर टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग। फील्डिंग ही करते हैं यानी कि अच्छा कि हमने टॉस करा दिया वरना यहाँ लफड़ा हो जाता। तो चलिए यानी कि हम झगड़ा चाहते नहीं है तो इसलिए हमने टॉस कराया टॉस जीत का पहले फील्डिंग कर रहे हैं। अब आपको बल्लेबाजी करनी है किस तरह से आपको विकेट नजर आ रही है सीमेंट विकेट है पाटा विकेट है और ये विकेट अगर बात करें तो यही विकेट नहीं हर एक विकेट आपसे डिसिप्लिन मांगती है बहादुरी मांगती है। तो कितना रन बनाते हुए नजर आएंगे एनबी ब्लास्टर्स के खिलाफ? 60 से 70 रन तक टारगेट है। 60 से 70 रन यानी कि और अगर बात करें तो अवध 11 अपने डिसिप्लिन के लिए भी जानी जाती है अपने खिलाड़ियों के लिए भी जानी जाती है। तो कितना खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है और कितना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सीजन 2 में भी काफ़ी अवध 11 हमारा हिस्सा बनी थी और आज सीजन 3 में भी हमारे साथ है। ये मुबीन भाई और हासिम भाई ने टूर्नामेंट बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तीसरा सीजन है और बहुत अच्छे से हो रहा है इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से होता रहे। चलिए ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स दोनों टीमों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और चलेंगे अगले मैच की तरफ। थैंक यू। चलेंगे मैच की तरफ।
और अगली गेंद इस बार कट शॉट खेला है। यानी कि आदित्य के विकेट जाने के बाद हमें यहाँ पर अब नजर आएंगे इन एक्शन, यानी कि सद्दाम बैक टू बैक 2 सीजन में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उठाने वाला, कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग का मिस्टर कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग। पंद्रह रन हो चुके हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद है और उतना ही अच्छा ड्राइव खेला देखना, लेकिन खतरे के निशान पर जरूर है, लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन यहाँ पर लिया है और गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आ रहे हैं फहद। और फहद की अगर बात करें, आप एक्शन देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद शेन बॉर्न गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह का सिमिलर एक्शन है, जबरदस्त एक्शन है, स्मूथ एक्शन है, सही रनअप है और गेंदें भी उनकी लहराती हुई नजर आ रही है। फिर से इस बार कदमों का सही इस्तेमाल है, सुपर ड्राइव खेला है खिलाड़ी के सर के ऊपर से, 1 बाउंस। गेंद चौके की तरफ जा जरूर रही है, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही कमाल का ड्राइव यहाँ पर खेला था। यहाँ पर अगर बात करें तो जुबैर एक ऐसे बल्लेबाज हैं, एक मास्टर क्लास है, जहां पर हैट्रिक 3 चौके भी उन्होंने लगाए और उसके बाद अब यहाँ पर कदमों का भी सही इस्तेमाल करते हुए गेंदों की पीछे तक आना बहुत जरूरी है। शेन बॉर्न का एक्शन जरूर, लेकिन शेन बॉर्न के एक्शन पर एक अच्छा रिएक्शन हमें बल्लेबाज का देखने को मिल रहा है, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है और वो यहाँ पर किया है बल्लेबाज ने। और अगली गेंद इस बार एडजस्ट किया था, पुल शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, जगह तो बहुत बना ली थी, लेकिन उस जगह का फायदा उठा पाए नहीं। बल्ले पर गेंद लगी नहीं है, अगर बल्ले पर गेंद लगती तो यकीनन वहां पर एक बहुत बड़ी दरार थी, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पर फहद। उनका ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। इस ओवर में अगर बात करें तो कुल 4 रन ही दिए हैं, एक अच्छी गेंदबाजी की, एक सफलता भी ली है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुल करने का प्रयास है। अठारह रन 18 रन, यानी कि 5 रन आए इस ओवर में। चलिए 18 रन हो चुके हैं और गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएंगे न्यू बॉलर अरशान। बिल्कुल अरशान हमें गेंदबाजी पर नजर आएंगे और अरशान को जिस तरह से किया था परेशान, अरशान भी अब यहाँ पर परेशान कर सकते हैं बल्लेबाज को। और एक ऐतिहासिक पल होता है जहां पर आपके सामने मिस्टर क्रिकेटर और उन्हें परेशान करे, उनकी विकेट ले, तो कहीं ना कहीं जो आपका दर्जा है ना वो काफी ऊंचा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक सितारा इजाफा यहाँ पर जरूर होता है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। यानी कि पावर प्ले की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 18 रन यहाँ पर ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। ये प्रतिभा यहाँ पर देखने को मिली और टीम एएनबी ब्लास्टर्स के आइकॉन यानी कि हमें फहीम सुरवे भी नजर आ रहे हैं। एक धमाकेदार खिलाड़ी यानी कि कुर्ला सरजमीन का सबसे चहीते खिलाड़ियों में से एक ऐसा खिलाड़ी, उनकी भी आमद यहाँ पर हो चुकी है। और द मोस्ट सुपर फिट, द फास्टेस्ट इलेक्ट्रीफाइंग फील्डर यानी कि शफीक, वो भी हमें डगआउट में नजर आ रहे हैं और बहुत जल्द हमें इन एक्शन नजर आएंगे। आज है कि कल है? यानी कि कल नजर आएंगे। अंपायर ने वाइड करार दिया शायद, ये काफी बाहर गेंद थी और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। फिर से शॉट ऑफ लेन की गेंद और लेकिन फिर से काफी भटकी हुई है गेंद है और कहीं ना कहीं विकेट कीपर, कप्तान सब थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि इतना रन है नहीं, इतने पैसे हमारे पास है नहीं कि हम फजूल खर्च करें और ये फजूल खर्च पे थोड़ा सा लगाम लगाना होगा वरना यहाँ पर बैंकरप्ट होने का खतरा है। ओह, फिर से इस बार क्या बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, ऐसा लगा आवाज आई है लेकिन विकेट कीपर, थोड़ी सी राइस होती हुई गेंद और इतना आसान होता नहीं जब आप शॉट कीपिंग कर रहे हो, बल्ले का भारी सिरा लगे तो विकेट कीपर के लिए भी इतना आसान होता नहीं है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छा बैक टू ट्रैक और कप्तान की तारीफ करनी होगी, अपने गेंदबाज का हौसला यहाँ पर बढ़ाया और फिर से अच्छी गेंद थी और उसे सिर्फ टर्न किया है गली रीजन में जहां पर पॉइंट के खिलाड़ी जाकर फील्ड करेंगे और एक रन आसानी से यहां पर ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 23 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2.3 ओवर्स। तो अब देखना होगा यहां से किस तरह से मैच बनाते हुए नजर आएंगे कुर्ला हंटर्स को। अब यहां पर थोड़ा सा परेशान करना है। हाँ, ये अच्छी गेंद है लेकिन थोड़ी सी बाहर है और अंपायर इसे वाइड करार देंगे और जुबेर यहां पर कह रहे हैं कि भाई साहब जाने दिया, अच्छा है कि ये बल्ले पर गेंद लगी नहीं है। लेकिन सद्दाम एक जबरदस्त खिलाड़ी, फिर से इस ओवर में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बोनस ओवर रहा है क्योंकि बल्ले से जितने रन आए नहीं उससे ज्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रास के रन में देखने को मिल रहे हैं। लाइन और लेंथ में थोड़ी सी सुधार यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। हाँ, इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, स्लॉट की गेंद थी, कमाल का एक अनोखा स्ट्रोक खेला है, इनोवेटिव नजर आए, रचनात्मक और आक्रामक दोनों इंटेंट हमें नजर आए शॉट में और खूबसूरत अंदाज में खेला गया ये थर्ड मैन खिलाड़ी के सर के ऊपर से और 4 रन यहां पर मिलता हुआ सद्दाम जैसे बल्लेबाज के लिए। सद्दाम ने मारा कि ये मारा? सद्दाम ने मारा था? नहीं यार, सद्दाम तो अभी मारा। बिल्कुल, यानी कि यही है सद्दाम। सद्दाम करते हमेशा अनोखा काम और वो अनोखा काम यहां पर करके दिखाया क्योंकि अगर बात करें तो अब प्रेशर है नहीं यहां पर टीम अनबीटेबल्स पर और अब अगर बात करें तो 7 रनों की जरूरत है और 19 गेंदें आना बाकी है। चलिए इसके बाद मैं दोनों ही टीमों से यहां पर रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द रेडी रहना, यानी कि टीम एएनबी ब्लास्टर्स अपनी फील्डिंग लगाएंगी और फिर से अच्छी गेंद थी, सही गेंद है, ये अच्छी गेंद है, डॉट गेंद है और डॉट के साथ ओवर समाप्त हो जाएगा। अंपायर एक बॉल बाकी है। फिर से फुल टॉस गेंद है, फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहते हैं, बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं है लेकिन डॉट बॉल यहां पर मिलेगी और अब जाकर ओवर समाप्त होगा। ट्वेंटी एट रन। चलिए 6 रन और चाहिए, 7 रन और चाहिए, 18 गेंदें और 7 रनों की जरूरत है। चलिए इसके बाद दोनों ही टीमें जल्द से जल्द रेडी रहेंगी और ज्यादा वक्त है नहीं, जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करना है और अगला ओवर लेकर आएंगे कुर्ला हंटर्स के गेंदबाज
ओह, ये जुबेर का प्रहार है, ये जुबेर का वार है, लेकिन ताकत थोड़ी सी कमी और एक अच्छा कैच वहां पर लेते हुए बड़ा झटका यहां पर दिया है, फाइनली दे रहा है, लेकिन क्या दुरुस्त है ये देखना है, क्योंकि 7 रनों को डिफेंड करना है, अभी भी 17 गेंदें आना बाकी है, और इसी तरह से डॉट गेंदे और विकेट यहां पर चाहिए टीम कुर्ला हंटर्स को। और अजहर आइकॉन ने काफी अच्छा कैच यहां पर लिया, वन ऑफ द सेफेस्ट स्टैंड में नजर आए, और बड़ा झटका भी यहां पर लगता हुआ टीम अनबीटेबल को, यानी कि यहां पर विकेट चाहिए थी, विकेट यहां पर मिली है, तो कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाती हुई नजर आएगी। चलिए नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे इन एक्शन, यानी कि आशिम द आइकॉन। अब्दुल्ला के हाथों में गेंद, अगली गेंद सही गेंद थी, लेकिन उसे सही तरीके से यहां पर खेला, सिर्फ स्टेयर किया, दिशा दिखाई है पॉइंट की दिशा में, दूसरे का कॉल जरूर था। और सद्दाम की अगर बात करें तो सुपर फिट है, रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छा, यानी कि अगर बात करें तो वन ऑफ द मास्टर क्लास है, और खुद को उन्होंने साबित किया इसी अंदाज में बल्लेबाजी करके कि किस तरह से मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता जाता है, बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द सीरीज 2 सीजन में अपने नाम करना, यानी कि ये भी काफी काबिले तारीफ और काबिले एहतराम है, और वो अपने नाम यहाँ पर किया है सद्दाम ने। चलिए अब्दुल्ला, यानी कि एक अच्छी शुरुआत जरूर की थी इस ओवर की, जहां पर विकेट चाहिए थी, विकेट के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद स्मार्ट, यानी कि हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क कितना जरूरी है वो यहां पर दिखाया बल्लेबाज ने। और फिर से इस बार बल्लेबाज घूमा है, उसका खेबा झूमा है, क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर वन बाउंस इनटू द फेंस जाकर जमीन को चूमा है पूरे 4 रनों के लिए, और 4 रनों के साथ यहां पर मैच को करेंगे आसान सद्दाम के बल्ले से एक खूबसूरत स्ट्रोक। जी बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो इस 4 रन के साथ मैच को कर दिया काफी आसान, और सद्दाम करेंगे क्या काम तमाम, क्या स्टाइल में फिनिश करते हुए नजर आएंगे, 2 रन की और जरूरत है, क्या फिनिशिंग रन, क्या विनिंग रन यहां पर सद्दाम के बल्ले से आते हुए नजर आएंगे। और फिर से इस बार एक अच्छा ड्राइव खेला है टुवर्ड्स द कवर, और उसे यहाँ पर जब तक के फील्ड करेंगे, स्कोर्स आर लेवल, स्कोर यहाँ पर लेवल हो चुका है, अब 1 रनों की दरकार है, और फिनिशिंग रन खेलने का मौका, यानी कि विनिंग रन खेलने का मौका अब हाशिम जैसे आइकॉन के पास है। तो एक अच्छी शुरुआत, अगर बात करें तो टीम अनबीटेबल ने गेंदबाजी की और उतने ही अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आए। हाँ, इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक है, बड़ा वाला ब्लास्ट है, क्या ये मॉन्स्टर हिट के लिए जाएगी, देखना होगा, थोड़ी सी और अगर ताकत लगाई जाती तो यकीनन 6 रन जरूर जाते, लेकिन यहाँ पर अगर 6 ना भी मिले तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जीत के लिए 1 रन चाहिए था। एंड कांग्रेचुलेशंस, टीम अनबीटेबल हैव वन देयर फर्स्ट मैच द सीजन, जहां पर अगर बात करें सीजन 2 की जीत के साथ, चैंपियनशिप के साथ टूर्नामेंट को खत्म किया था, लेकिन यहाँ पर जीत के साथ फिर से टू द सीजन 3 का यहाँ पर शुरुआत की है टीम अनबीटेबल ने, तो कांग्रेचुलेशंस टीम अनबीटेबल। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पहले मैच में जीत नहीं, लेकिन सीख जरूर हासिल की यहाँ पर टीम कुर्ला हंटर्स ने, और जिस तरह से नाम हंट है, यानी कि उन्हें अभी भी जीत हंट करने की जरूरत है। चलिए टीम एएनबी ब्लास्टर्स और टीम अवध 11 के बीच में 2-2 हाथ का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, तो टीम एएनबी ब्लास्टर्स अपनी फील्डिंग लगाएगी, टीम एएनबी ब्लास्टर्स ने टॉस जीता था एंड दे हैव डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि अवध 11 हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी, और अवध 11 के सारे खिलाड़ी हमें डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैन इन फॉर्म साजिद द सुपर फिट वो भी नजर आ रहे हैं, यानी कि नासिर खान साहब नजर आएंगे।
चलिए दोनों ही टीमें अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी कॉम बॉक्स पर भेज देंगे। और जी बिल्कुल, यानी कि द मास्टर क्लास, यानी कि अवध 11 के करता धरता, यानी कि द ओनर हमारे मिस्टर खान, यानी कि मेहताब खान साहब भी नजर आ रहे हैं, जिनका इंतजार यहाँ पर कर रहे थे, वो भी इन एक्शन नजर आएंगे। वन ऑफ द स्टार प्लेयर। चलिए टीम ANB ब्लास्टर्स और टीम अवध 11, दोनों ही टीम अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर भेजेगी कॉम बॉक्स पर, बहुत ही जरूरी है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि जहां पर सीजन 2 जीत के साथ खत्म की थी और जीत के साथ यहाँ पर सीजन 3 की भी शुरुआत की टीम अनबीटेबल ने। और हमारे रफीक भाई, क्या बात है, द मास्टर क्लास है। और अगर बात करें तो थिंक टैंक है और अपनी टीम को किस तरह से मजबूती देनी है, बिल्कुल जड़ों से मजबूती देने का काम करते हैं हमारे रफीक भाई। और जिसके चलते हमें फिर से सफलता की सीढ़ी, यहाँ पर पहली सीढ़ी चढ़ती हुई नजर आई है टीम अनबीटेबल। मेरा पेन कहाँ है भाई, मेरा पेन किधर है? ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए यानी कि मेहताब खान साहब चलिए पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, उससे बहुत ही अच्छे स्टाइल में यहाँ पर ऑफ द मार्क होते हुए नजर आए। पहली गेंद पर यहाँ पर सिंगल बटोरा है और अपनी टीम का और खुद का खाता खोलते हुए नजर आए। गेंदबाजी मार्क पर हमें नजर आएंगे बॉलर जेड, द मास्टर क्लास, द स्टार बॉलर और आइकॉन ऑफ एएनबी ब्लास्टर्स। यानी कि जैद एक मास्टर क्लास, एक जबरदस्त खिलाड़ी, कुर्ला के सरजमीन पर गेंदबाजों की फहरिस्त में सबसे इज्जतों के साथ लेने वाला एक नाम, वो हमें गेंदबाजी मार्क पर नजर आएगा। गेंदबाजी करते हुए जैद, और जैद ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को किया है अपनी गेंदबाजी से कैद डग आउट में। और अब मुख्तार, चलिए मुख्तार और अगली गेंद, और मुख्तार है कितने खूंखार। इस शॉट के साथ उन्होंने दिखाया है कि जिसका कर रहे थे इंतजार वो घड़ी यहां पर आ चुकी है। आ गए हैं मुख्तार। मुख्तार ने किया पहली गेंद पर प्रहार, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर आते ही अपनी लीगेसी दिखाई इस शॉट के साथ। यानी कि ये शॉट अगर बात करें तो मुख्तार इसी के लिए जाने जाते हैं, और मुख्तार ने यही शॉट लगाकर इस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग की अपनी पहली गेंद पर अपनी स्वैग के साथ 4 रन यहां पर बटोर के दिए अवध 11 को। और जैद जैसे खूंखार गेंदबाज के खिलाफ एक बड़ा प्रहार लगाना ये बताता है कि हौसले हमेशा से बुलंद रखने वाला एक खिलाड़ी है।
और हमेशा हमें क्लास नजर आती है मुख्तार जैसे खिलाड़ी की। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार कमबैक देखने को मिला था। और देखना होगा, थोड़ी सी मिसफील्ड है और मिसफील्ड का यहाँ पर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। ये मास्टर क्लास है, ये चतुर चालाक है जो आपको 4 और 6 भी लगाते हुए नजर आएंगे, टेम्परामेंट भी दिखाएंगे और मिसफील्ड पर आपके हाथों से सिंगल भी ले जाएंगे। और वही यहाँ पर किया है। तो अच्छी गेंद थी पुलर लाइन की, इससे पहले थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, विकेट बनाने का मौका था, लेकिन यहाँ पर मुख्तार को पता था कि फील्ड प्लेसमेंट कहाँ है और मुझे कहाँ पर खेलना है। फिर इस बार अच्छी गेंद थी, कटर का इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी उंगलियों को घुमाई थी। अगर हम एक्शन रिप्ले में चेक करें इस गेंद को अगर देखें तो बहुत ही कमाल की ये गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेहताब खान भी एक ऐसा बल्लेबाज है जो अगर गेंद उन्हें दिखी तो फिर ये गेंद हमें ग्राउंड में नहीं दिखेगी। फिर से इस बार अगली गेंद है, थोड़ी सी राइज होती हुई गेंद सरप्राइज करेगी बल्लेबाज मेहताब खान। कहीं ना कहीं थोड़े से सरप्राइज है, उन्हें लग रहा है कि गेंद काफी बाहर है, लेकिन अंपायर के मुताबिक ये गेंद काफी अंदर से गई है, यानी कि जहां पर गेंद होनी चाहिए थी वहीं पर ये गेंद है। और कद का सही इस्तेमाल करते हुए जाहिद ने इस गेंद में उछाल भी दिखाई है। और इस तरह की जो गेंदें जब होती है ना, राइज तो अच्छा अच्छा बल्लेबाज होता है, सरप्राइज, एक सरप्राइजिंग डिलीवरी। ओह, फिर से सेम कट कॉपी पेस्ट, यानी कि एक्शन रिप्ले आप देख रहे हैं, बहुत ही कमाल की, वही ठिकाना, वही लेंथ, वही उछाल और वही विकेट कीपर, यानी कि आपने कट कॉपी पेस्ट, यानी कि विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद देखिए। ओवर की समाप्ति, एक चौका जरूर आया था, लेकिन उसके बाद जैद किस बला का नाम है, जैद किस गेंदबाज का नाम है, वो आखिरी 3 गेंदों में हमें देखने को मिला, हैट्रिक ऑफ अ डॉट बॉल। और ओवर की समाप्ति 6 रन के साथ बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 6 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर 1 ओवर। धाव फल के अवर धाव है तसहा बिन गड़ी बात, एक शॉट के अंतर। तो अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा कमबैक हमें यहाँ पर देखने को मिला, जैद जैसे गेंदबाज। और जैद ने यहाँ पर साबित कर दिया, लोगों ने यही पूछा आप है कौन, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं हूं गेंदबाजों का डॉन, द आइकॉन जैद। एक अच्छा कमबैक का ओवर है और इसमें भी आपको ज्यादातर खिलाड़ी जी बिल्कुल, यानी कि साहिल अब हमें नजर आएंगे इन एक्शन गेंदबाजी मार्क पर। आजाद नगर का एक जबरदस्त होनहार गेंदबाज। ओह क्या बात है, स्विंग एंड अ मिस, प्ले एंड अ मिस, यहां पर गेंदबाज की स्विंग बल्लेबाज के स्विंग पर भारी पड़ती हुई और एक तेज तर्रारी, बल्लेबाज पे ये गेंद भारी और कमाल की दिखाई है गेंद के साथ ये आ रही एक परफेक्ट बॉल, कमाल की तैयारी देखने को मिली है गेंदबाज की, सही ठिकाना था, पुल लाइन की गेंद थी। और पता है कि शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि मुख्तार शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद पर काफी खूंखार बल्लेबाजी करते हैं। और अपनी की पारी की शुरुआत भी चौके के साथ की थी उन्होंने शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद पर। तो अच्छी, यानी कि अच्छा गेंदबाज, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो चीजों को पढ़ता है। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी और अगली गेंद, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशाहीन और अंपायर उसे वाइड करार देंगे। इस बार गेंद थोड़ी सी बाहर है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद साहिल को मेरी नजर लग गई है। पहली गेंद काफी अच्छी थी उनकी लेकिन दूसरी गेंद काफी भटकती हुई। और इसलिए कहते हैं ना कि देखो तारीफ अच्छी बात है लेकिन ज्यादा तारीफ आपको परेशान। और अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार बॉडी के साथ गेंदबाजी की है, टारगेट को सही तरीके से भेदा है और डॉट गेंद यहाँ पर मिली है। और वो कहते हैं ना कि इंसान को चाहे आप तारीफ हो या तनकीद हो, आपको उस पर ध्यान देना ही नहीं, आपको अपना बेस्ट करना है, डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट, यानी कि हमारा काम ही है, वरना हमें पगार इसी चीज की तो मिल रही है। हाँ फिर से इस बार अच्छी गेंद और देखना होगा, बहुत ही अच्छी गेंद और उतने ही अच्छे अंदाज में फील्डिंग सेटअप की यहाँ तारीफ करनी होगी अकॉर्डिंग टू फील्ड, कि कप्तान की यहाँ पर तारीफ करनी होगी एएनबी ब्लास्टर्स के, कि बिल्कुल उन्हें पता है कि बल्लेबाज के शॉट्स कहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि मुख्तार कुरैशी की अगर बात करें, एक ऐसे बल्लेबाज है जो ऑन साइड का राजा है, ऑन साइड का बादशाह है और ऑन साइड की फील्डिंग काफी सटीकता से लगाई हुई नजर आई है। और दूसरे ओवर अगर बात करें तो पावर प्ले का ओवर है और साहिल की भी तारीफ करनी होगी, कितने काबिल और सही गेंदबाजी की है। लेकिन मुख्तार एक ऐसा बल्लेबाज है जो कभी भी बंदिशों को तोड़ सकता है, कैसा बल्लेबाज है।
फिर से ये देखिए, फिर से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। इस बार भी लेंथ थोड़ी सी ऊपर रखी, यानी कि 4 से 6 मीटर का जो दायरा है, जो जगह है ना, उसका सही इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे। गेंद बॉडी से टकराई और अब तक फहीम सुरवे की भी तारीफ करनी होगी। विकेटों के पीछे एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने टेम्परामेंट के लिए जाना जाता है, जो अपने कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पर करने का मौका दे नहीं रहे। और ये सभी खिलाड़ियों की अगर बात करें तो काफी कुछ सिखाया मुख्तार कुरैशी ने इन्हें, और वही सीख कर कहीं ना कहीं मुख्तार कुरैशी पे अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी। और काफी इज्जतों से नाम भी लिया जाता है, एक ऐसा नाम है मुख्तार कुरैशी। लेकिन ये अच्छी गेंद, ये देखिए हार्ड लेंथ से थोड़ी सी गेंद ये ऊपर उठी थी। लेकिन ये 1 रन मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस ओवर में ज्यादा रन आए नहीं, एक वाइड और एक पहला सिंगल बल्ले से आता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं काफी खामोश और काफी शांत ओवर रहा है यहाँ पर अवध 11 के लिए। लेकिन नासिर खान जो कभी भी दिखा सकते हैं अपनी पहचान। और फिर से इस बार बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। और यानी कि अगर बात करें तो जिसने शॉट लगाया था वो भी टीम के ओनर, और जिन्होंने फील्डिंग की वो भी टीम के ओनर। डॉट के साथ ओवर समाप्त होगा। काफी शांत रहा यहाँ पर पावर प्ले का ओवर अवध 11 के लिए। महज हमें 8 रन नजर आ रहे हैं 2 ओवर की समाप्ति पर। विकेट कोई आई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकाल यानी कि थोड़ा सा पज्जड़ जरूर लगा हुआ है अवध 11 के लिए। लेकिन इमरान आज कहा के क्या है, मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आज जो निगाहों को तेज करने वाली चीज क्या होती है, जिससे आपकी निगाहें एकदम सटीक एकदम तेज थी और बिल्कुल मिडल ऑफ द मिडल स्टंप पर वो गेंद मारी और बड़ी विकेट अपने नाम की है। और इमरान के बिल्कुल हमने देखा कि जिस तरह से ऑक्शंस में लोगों ने थोड़ा सा इंतजार किया इमरान के लिए, लेकिन इमरान ने कहा कि भाई साहब मैं भी हूं, आप कितना भी करो इंतजार, लेकिन मैं हूं तैयार, मैं अपना बेस्ट करूंगा। और इमरान ने टीम अनबीटेबल के लिए वो बेस्ट करके दिखाया। और यही अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। और वो यहाँ पर करते हुए नजर आए थे इमरान। लेकिन मास्टर क्लास द मिस्टर कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग, यानी कि हमारे सद्दाम, द मैन विद द कूल टेम्परामेंट। चलिए यहाँ पर कमेटी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि एक पारी के लिए यानी कि एक इनिंग के लिए 30 मिनट दिया गया। अगर 30 मिनट से ज्यादा अगर आप एक्सीड करेंगे तो आपको पेनल्टी लग सकती है। कुर्ला हंटर्स के हमारे सबसे खूबसूरत खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। चलिए 30 मिनट का जो वक्त दिया गया है उस वक्त का सही इस्तेमाल करना है। और बड़े बूढ़े हमेशा ये कहते हैं कि वक्त इंसान को कामयाब नहीं बनाता, वक्त का सही इस्तेमाल इंसान को कामयाब बनाता है। अगली गेंद थी, इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला है और इसके लिए भी जाने जाते हैं मुख्तार कुरैशी, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं। अच्छी गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है। और मुख्तार कुरैशी की अगर बात करें तो वो अपने रिवर्स के लिए भी जाने जाते हैं। रिवर्स के राजा एक ऐसे खिलाड़ी है जहां पर अगर कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जब जरूरत ही इजाद की अम्मा होती है। लेकिन फिर से यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद थी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सैफ। 2 गेंदे 2 रन यहाँ पर दिए हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा थामे रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। हाथ खोलने का मौका यहाँ पर दे नहीं रहे। मुख्तार अपना तरकश के हर एक तीर यानी कि उनके पिटारे में जितने भी शॉट्स हैं सब शॉट्स यहाँ पर दाग कर देख चुके हैं, लेकिन अब तक थोड़े से खामोश नजर आए। पहली गेंद पर चौका जरूर आया था, लेकिन इस बार एक अपर कट शॉट खेला है। देखना होगा गेंद थोड़ी सी घूमेगी जरूर, ये शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी को पता है, लेकिन दूसरे का मौका है, लेकिन मना किया यहाँ पर। एक अच्छा कॉल। और अगली गेंद इस बार फिर से यॉर्कर ब्लॉक होल की गेंद है। और बल्लेबाजों को शांत रखने का सबसे बेहतरीन विकल्प यही कि सटीक यॉर्कर। और सटीक यॉर्कर यानी कि सैफ की अगर बात करें तो सैफ ने भी यहाँ पर अपनी टीम को काफी सेफ कस्टडी में रखा है। अब तक इस ओवर को ज्यादा रन दिए नहीं है, लेकिन हम यहाँ से बल्लेबाजों को अपनी प्रतिभा दिखानी है। अब यहाँ से अपना वर्चस्व दिखाना है, क्योंकि विकेटें अब तक कोई गई नहीं है अवध 11 की। पॉजिटिव नोट यही है अवध 11 के लिए कि विकेटें उनके पास बहुत है।
फिर से इस बार तेज तर्रार गेंद, लेकिन विकेट कीपर के लिए थोड़ी सी चुनौती, और अंपायर ने बाई के चलते एक रन यहाँ पर घोषित किया है। यानी कि अच्छी गेंद थी, सही लाइन के साथ ये गेंद की गई थी। अगर टप्पा, यानी कि जितनी उछाल यहाँ पर मिली, अगर उछाल नहीं मिलती तो गिल्लियां किल्लियां सब बिखरती हुई नजर आती। अंपायर का नजरिया ये बताता हुआ बाई के चलते एक रन यहाँ पर मिला है, और एक्स्ट्रास पर भी यहाँ पर काबू रखा हुआ है। यहाँ पर एनबी ब्लास्टर्स की तारीफ करनी होगी उनके गेंदबाजों की। और फिर से इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा जरूर लगा है, और एक हाथ से क्या कमाल की फील्डिंग है। डायरेक्ट हिट का प्रयास था, डायरेक्ट हिट लगी नहीं है, लेकिन एक रन यहां पर मिल जाएगा, और इस एक रन के साथ तीसरा ओवर भी समाप्त हो जाएगा। काफी शांत स्कोर कार्ड हमें नजर आता हुआ। विकेट कोई नहीं है, लेकिन 14 रन नजर आ रहे हैं। 14 रन हो चुके हैं, विकेटें कोई गई नहीं है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 18 गेंदों का खेल है, और ये 18 गेंदों का सही इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है अब यहाँ से अवध 11 के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि गेंदे हैं, विकेटें उनके पास बहुत है। 14 रन, 14 रन इस मैच की अंपायरिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं हमारे टोनी सर, हमारे इंतशार आलम सर, जो कि स्क्वायर लेग की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, और स्ट्रेट अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए हमें नजर आ रहे हैं हमारे अंपायर आमिर सर, और दो हमारे बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ अंपायर यानी कि हमारे हैदर सर और आमिर सर। सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो बिल्कुल हर एक फ्लेवर यहाँ पर दिया गया है कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल यहाँ पर टीम करना चाह रही है, टीम एएनबी ब्लास्टर्स। आमिर शेख, आमिर शेख की अगर बात करें तो नेहरू नगर का सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, उसके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई। और कुर्ला कुरैश नगर में भी हमने देखा था, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं था। एक सुनहरा खिलाड़ी है। ओह ये देखिए, ये गेंद में रफ्तार यहाँ पर बता रही है, क्या कमाल का स्मूथनेस है, कमाल की एबीसी है। यानी कि गेंदबाजी की जो एबीसी है ना, अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कॉरिडोर, तीनों ही आला दर्जे का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एएनबी ब्लास्टर्स आज अपने पूरे गेंदबाजों की तैयारी के साथ आई है, और गेंदबाजों ने अब तक निराश किया नहीं है। लेकिन यहाँ पर अवध 11 के बल्लेबाज थोड़ा सा निराश जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेहताब खान एक सिर्फ नाम नहीं, एक बड़ा ब्रांड है। लेकिन ब्रांड को किस तरह से शांत रखना है वो यहाँ पर बताते हुए अपनी गेंदबाजी से आमिर जैसा गेंदबाज, जो अपनी गेंदबाजी में काफी अमीर है और गेंदबाजों का आमिर है, तो अच्छी गेंदबाजी यानी कि ब्लॉक होल। यहाँ पर जैसे ही अवध 11 के बल्लेबाज थोड़ी सी मंशा दिखाते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि अब बैट थोड़ा सा लेकर गए, थोड़ा सा बैकलिप जैसे दिखाते हैं, वहां पर एक यॉर्कर गेंद आ जाती है। तो अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से अच्छी गेंद है, बल्ले का टो एंड लगा है, गेंद कवर पॉइंट के बीच में जाती हुई, खिलाड़ी उसके पीछे है जरूर, लेकिन अब यहाँ पर बल्लेबाज ज्यादा रुकेंगे नहीं। जहां दूसरे का मौका होगा उसे बनाएंगे जरूर, क्योंकि रन्स बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि रन्स आर द बुलेट्स ऑफ योर गन्स। जब आप गेंदबाजी करने आएंगे तो आपके गेंदबाजों को रन्स चाहिए होंगे, और वो रन्स की यहाँ पर दौड़ है, उसी की जो रन्स की हौड़ है ना, उसके लिए दौड़ यहाँ पर लगाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर हो चुका है 17 रन्स, 17-17। फिर से अच्छी गेंद है, और फिर से बल्लेबाज घूमकर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा और एक आसान सा कैच, और पहला झटका, पहली विकेट यहां पर जाते हुए पूरे 20वें गेंद पर पहला झटका यहां पर लगा है। मुख्तार जो लग रहे थे काफी खुकार, एक चौका जरूर आया था उनके बल्ले से। 10 गेंदे 11 गेंदे और 8 रनों की एक अच्छी पारी, 11 गेंदे 10 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर यहां पर डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आते हुए, यानी कि अवध 11 को अगर बात करें तो झटका विकेट का भले ही काफी देरी से लगा, लेकिन रनों का झटका उन्हें काफी देर से लगा हुआ है, क्योंकि रन्स नहीं है बोर्ड पर। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा इसकी भरपाई। यानी कि क्रिकेट है सर, क्रिकेट में कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, यानी कि क्रिकेट में दो ही चीजें होती हैं। चलिए डबल, यानी कि सिद्धेश कदम अब नजर आएंगे हमें बल्लेबाजी पर। यानी कि क्रिकेट हो या लाइफ हो, हमेशा उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिलता है। क्योंकि वो कहते हैं ना
कि सुबह और कामयाबी इतने आसानी से मिलती नहीं है, उसे पाने के लिए सही समय पर उठना पड़ता है। तो देखना होगा, क्योंकि जहाँ से आंख खुली वहीं से सवेरा, चाहे लाइफ हो चाहे क्रिकेट हो, ये मंत्र बहुत काम आता है। यानी कि जहाँ से आपकी खुली वहीं से आपके लिए दिन शुरू होता है। तो अब देखना होगा यहाँ पर अभी भी 14 गेंदे और डबल जैसा खिलाड़ी यानी कि सिद्धेश कदम, जिसके बल्ले में है दम, जो कभी भी बन सकता है बल्लेबाजों का सिंघम। एक ऐसा बल्लेबाज जो यहाँ पर हालात, समीकरण, सब कुछ बदलने की मादा रखने वाला एक ऐसा खिलाड़ी है, बस उसका बल्ला बोलना चाहिए। और फिर से अच्छी गेंद है, क्या बात है। यॉर्कर, यॉर्कर की अगर बात करें तो यॉर्कर के सिवा दूसरी बात कर नहीं रहे। लेकिन मेहताब खान जी बिल्कुल बहुत ही कमाल की यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पर जान बिल्कुल हथेली पर रखकर दौड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी गेंदें यहाँ पर खेलनी थी मेहताब खान साहब ने उतनी गेंदें यहाँ पर खेल ली हैं। और बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आ नहीं रही है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अवध 11, हम ये नहीं कह सकते कि अवध 11 का काफी खराब बल्लेबाजी करे, लेकिन हम ये कह सकते हैं एएनबी ब्लास्टर्स के गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन बस ये है कि अवध 11 के बल्लेबाज उन पर प्रेशर नहीं डाल पा रहे। लेकिन ये देखिए क्या बात है, अगर इस तरह की गेंदबाजी होगी तो बल्लेबाज करेगा क्या। ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, आमिर इसका नाम है, और आमिर ने डॉट के साथ ओवर को किया समाप्त है। 4 ओवर की समाप्ति, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर अगर समीकरण की अगर बात की जाए, आप गेंदबाजी पर अगर निगाहें डाले तो जैद ने पहला ओवर किया था, पहले एक चौका जरूर आया था, लेकिन उसके बाद भी मात्र 6 रन, यानी कि मैच 6 रन ही दिए। उसके बाद साहिल ने गेंदबाजी की, उसी निशान पर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को किया परेशान, महज 2 रन दिए। और उसके बाद सैफ की भी अगर बात करें तो सैफ ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 6 रन दिए। और आमिर ने भी उसी अंदाज में गेंदबाजी करके महज 5 रन, की कोई भी गेंदबाज आपको डबल डिजिट में नजर आया नहीं है, कि 6 के ऊपर नजर आया नहीं है। यानी कि स्कोर की अगर बात करें 19 रन हो चुका है, 19 रन। चलिए फहीम सुरवे के हाथों में गेंद, यानी कि अगर बात करें 2026 कुर्ला बिग बैश लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब उठाने वाला ये खिलाड़ी, यानी कि फहीम सुरवे। और फहीम सुरवे की बात करें, वन ऑफ द स्टार प्लेयर ऑफ कुर्ला, और एक ऐसा नाम है ना जो आज कुर्ला में एक ब्रांड है। यानी कि ओमकार देसाई के बाद अगर बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम लिया जाता है, और उसमें से एक अजीम नाम यानी कि हमें फहीम सुरवे वो भी नजर आते हैं। लेकिन मेहताब खान, और मेहताब खान ने इस बार कमाल का कट शॉट खेला है, देखना होगा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला, खिलाड़ी कोई है नहीं। और बिल्कुल नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग ट्रेडमार्क स्ट्रोक, अपरकट, पॉइंट और गली के बीच में से 4 रनों के लिए। ये मेहताब खान है, ये मेहताब खान की पहचान है। ये कभी भी करते हम आसान है, और कभी भी कर सकते मैच को आसान है। यानी कि आंख जहां से खुले वहीं से सवेरा है। यानी कि अगर बात करें तो एक ऐसे बल्लेबाज है जो अब हो चुके हैं सेट और करना चाह रहे हैं अपना बेस्ट। और मेहताब खान, और साथ ही साथ हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए। कुर्ला सरजमीन के एक सबसे बेहतरीन बेबाक कार्य सम्राट इज्जत इमाम यानी कि हमारे आशीष जादव साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के लिए। लेकिन सुरवे, यानी कि ये तो रिवाज है ना, ये रस्म है। यानी कि जो रस्म है वो रिवाज है कि जब बड़ा शॉट आएगा तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा रन आएगा जरूर। और फिर से इस बार फुल टॉस गेंद है, बड़ा स्ट्रोक है, ताकत कितनी है, ताकत उतनी नहीं है, नजाकत के साथ पकड़ा गया, खूबसूरत कैच, और एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ, दूसरी विकेट का पतन, लौट के जाएंगे अपने वतन। किया काफी जतन, लेकिन नहीं चमक पाए जैसे चमकता है रतन। लेकिन मेहताब खान जाएंगे आउट होकर डग आउट की तरफ। बड़ा झटका यहां पर लगा है, फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद का अफसोस यहां पर जरूर मनाएंगे। काफी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड, लॉन्गेस्ट बाउंड्री पर खेला गया ये स्ट्रोक। अगर इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला जाता पूरी ताकत के साथ तो यकीनन 6 रन जरूर मिलते। और फुल टॉस का अफसोस, यानी कि यहाँ पर बल्लेबाज मनाएंगे। और यही क्रिकेट है ना कि जिस गेंद को ग्राउंड के बाहर जानी चाहिए वो गेंद हमें
उस गेंद पर बल्लेबाज बाहर जाता हुआ आउट नजर आया। और राशिद करामती खान भी हमें नजर आ रहे हैं, राशिद भी आ चुके हैं। और देखना हुआ यहाँ पर काफी अच्छा एफर्ट। बहुत ही अच्छा सेफ, और 3 रन यहाँ पर दौड़कर पूरा किया। और कहीं ना कहीं डबल की अगर बात करें, जब से डबल यहाँ पर आए हैं रन्स डबल के नीचे आ नहीं रहे, और ये पहचान होती है। लेकिन नए बल्लेबाज के आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। फहीम अगली गेंद, और इस बार धीमी गेंद थी, गेंद ऊंची गई है, नीचे पीछे खिलाड़ी है, और क्या कमाल का कैच लिया है। वन ऑफ द बेस्ट कैच has been taken, has been completed. Fielder had never done any mistake. और बड़ा झटका यहाँ पर, स्लोअर गेंद पर फ्लेवर नहीं दिखा पाए, और बड़ा विकेट यहाँ पर जाता हुआ, यानी कि सिद्धेश कदम अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा डगआउट की तरफ, और अवध 11 को और एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर फहीम सुरवे की अगर बात करें तो उनके तरकश में काफी तीर है। 27 रन with the loss of 3 wicket after 4.5 overs. तो देखना होगा यहां से अब। और जब हम बात करते हैं कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग, और कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग अगर बात करें तो इस ईयर अपने शबाब पे नजर आई, अपने रंग पे नजर आई, और हम देख सकते हैं एक वन ऑफ द इंडिया का सबसे बड़ा चैनल, यानी कि क्रिकेट के माध्यम से अगर बात की जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि tenniscricket.in, संतोष नानेकर साहब एक ब्रांड, और उस ब्रांड के साथ हमें नजर आ रहे इस साल कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग। हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मैनेजिंग कमेटी का, हमारे आशिम भाई, मुबीन भाई, और पूरी कमेटी का हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि tenniscricket.in का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर अता किया है अपने खिलाड़ियों को। क्योंकि tenniscricket.in की अगर बात करें तो आज सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, एक बड़ा ब्रांड है जहां पर खिलाड़ी काफी ज्यादा निखरते हुए नजर आते हैं और पूरे दुनिया की निगाहों में आते हैं। यानी कि ओवर की समाप्ति यहां पर होगी। चलिए, एक पहला ओवर है जहां पर अगर बात करें तो हमें 6 से ज्यादा रन देखने को मिला है। 9 रन आए इस ओवर में, और एक विकेट भी आई है सिद्धेश कदम की। 9 रन आए हैं, यानी कि स्कोर हो चुका है 28 रन, और 2 विकेट भी लेकिन आई है हमारे मेहताब खान साहब, और डबल 2 विकेटें यहाँ पर हमें देखने को मिली इस ओवर में। चलिए जैद, यानी कि अगर बात करें तो नई गेंद के स्पेशलिस्ट भी और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी अपने टीम के लिए, एएनबी ब्लास्टर्स के लिए पहला ओवर भी लेकर पहली गेंद अपने इस मैच की शुरुआत करने वाले जैद थे, और खत्म करने वाले भी जैद ही होंगे। जैद के हाथों में गेंद,
पहली गेंद फिर से यहाँ पर सीधा डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के करीब से गेंद को घुमाने की महारत यहाँ पर दिखाते हुए जैद ने फिर से डिसिप्लिन का जो चोला है ना वो यहाँ पर ओढ़ा है, और जिसके चलते बल्लेबाज ने हाथ खोलने का मौका बनाया जरूर था, लेकिन गेंद की लाइन से काफी दूर रह गए, जिसके चलते डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। अगली गेंद इस बार ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक खेला है, फ्लैट बैक शॉट खेला है, देखना होगा दरारों में से क्या गेंद होगी फरार। बहुत ही खूबसूरत प्रयास, लेकिन रोकने में नाकाम, और गेंद निकल जाएगी सीधा 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए ताकत के साथ यहाँ पर खेला गया। रन्स की जरूरत है और जरूरतों को पूरी करते हुए फैजान ने लगा दी अपनी जान, दिखा रहे अपनी पहचान, और गेंद को पहुंचा दिया सीधा बाउंड्री के पार। काफी अच्छा टीम वर्क हमें देखने को जरूर मिला था, रोकने का प्रयास जरूर था दोनों ही फील्डरों का, लेकिन गेंद बिल्कुल रूठी भी महबूबा की तरह हाथ ना आई और निकल गई। यानी कि 1 अनार और 2 बीमार हमें नजर आए थे, लेकिन गेंद सीधा जहां जाना था वहां चली गई 4 रनों के लिए। चलिए, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़े से फील्डिंग में तब्दीली भी देखने को मिली है। फिर से धीमी गेंद, लेकिन इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है। वाकिफ कहा था जमाना हमारी उड़ान से, वो और है जो हार गए आसमान से, और आसमान के पार गेंद को दिखाया आसमान, दिखा रहे अपनी पहचान, लगा दी अपनी जान। इसका नाम है फैजान, और फैजान कर रहे अपनी टीम के लिए मैच थोड़ा सा आसान। यहाँ पर स्लोवर जरूर किया था, लेकिन स्लोवर पे बल्लेबाज फैजान ने दिखाई अपनी पावर, यह रनों का शावर और स्लोवर का फ्लेवर यहाँ पर बल्लेबाज को पसंद है। और बल्लेबाज ने कहा फैजान ने कि अगर गेंद मुझे दिखी तो इसी तरह के खूबसूरत स्ट्रोक्स आपको देखने मिलेंगे, और वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। स्टैंडिंग टॉल, स्टैंड एंड डिलीवर जिसे कहा जाता है, सबसे बेहतरीन स्ट्रोक वो यहाँ पर खेला गया, और इसे हम शॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं, अब तक का सबसे खूबसूरत शॉट। फिर से फुल टॉस बॉल है, और फिर से फैजान ने लगा दी अपनी पूरी जान, गेंद को दिखाया आसमान, खिलाड़ी रह गए दर्शक, और दर्शकों के दीवाने खूबसूरत से स्ट्रोक के। और फैजान यू ब्यूटी, ही इज ऑन हिज टीम्स ड्यूटी, और कर रहे पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन, प्रहार। और क्या बात है, क्रिकेट यानी कि लोग अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। आगाज उतना बेहतर नहीं था, लेकिन अंजाम के लिए फैजान जैसा पावरफुल पावर हिटर यानी कि द फिनिशर, उसे यहां पर रखा था अवध 11 ने, और उसका इस्तेमाल करते हुए डेथ में और एक बेहतरीन फिनिशिंग टच देते हुए अपनी टीम के लिए बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। तीखा यॉर्कर, लेकिन दिशा से भटके, और फैजान ने यहां पर दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ बड़े शॉट लगाने की महारत ही नहीं है, जजमेंट भी काफी अच्छा है उनका। और वाइड के चलते यानी कि जब बड़ा शॉट आता है तो ये एक्स्ट्रास भी आते हैं, यानी कि लोग कहते हैं ये मुफ्त के रन है, ये मुफ्त के नहीं है, बल्लेबाज के बनाए हुए प्रेशर का रन है जो यहां पर मिला है वाइड के चलते। और फिर से इस बार गेंद कर दी है स्लॉट में, पहुंचा दिया है परफेक्ट प्लॉट में, रन आएंगे लॉट में। और अगर बात करें जिस तरह से मौसम है हॉट, और उसे कर दिया और काफी हॉट है, और कमाल का स्ट्रोक यहां पर खेलते हुए जायद जैसे सुपरस्टार गेंदबाज के खिलाफ यहां पर करते हुए प्रहार किया है, पलटवार बनाना चाहते हैं दर्जेदार दमदार अपने पलटवार से फैजान यू ब्यूटी। फैजान इज ऑन अ फायर, और भेज रहे हर एक गेंद को ग्राउंड के बाहर। क्या बल्लेबाज है, 50 का आंकड़ा यहाँ पर छूती हुई अवध 11। ऐसा लग रहा था कि शायद 50 उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना है, यानी कि 40 तक पहुंच जाना भी अवध 11 के लिए ऐसा लग रहा था कि सपना है, लेकिन अवध 11 कह रही कि भाई साहब हमारे पास एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके पास जान है, जो हमारा अपना है, जिसका नाम फैजान है। इस बार फिर से यॉर्कर, क्या बात है, परफेक्ट बॉल, मॉडर्न डे क्रिकेट की सबसे बेहतरीन गेंद, आखिरी गेंद डॉट, और डॉट के साथ ये ओवर समाप्त हो। 51 रन यहाँ पर किए एंड 52 इज द टारगेट। लेकिन एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फैजान की इस बल्लेबाजी के लिए। क्या बल्लेबाजी की, यानी कि हिला दिया, यानी कि मजबूर किया यहाँ पर सभी टीम्स को, यानी कि सभी टीम ने उनका यहाँ पर बल्लेबाजी ऑन फील्ड भी देख लिया है।
क्या बात है, बहुत ही कमाल का। यानी कि लोग अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं और वो अंजाम यहाँ पर फैजान ने दिखा और अवध 11 ने भी उस सूत्र उस मंत्र का सही इस्तेमाल किया और फैजान ने अपने टीम के लिए वो पूरा काम किया। जैसा लग रहा था कि शायद 50 तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन 51 तक पहुंचने का काम किया और 52 रनों का लक्ष्य रखा है। और चलेंगे अगले मैच की तरफ जहां पर हमें टीम अनबीटेबल और उनका सामना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। यानी कि दोनों टीमें हमें नजर आएगी दो हाथ करते हुए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हेलो, चलिए दोनों कैप्टन आएंगे, रोडियो 11 के कैप्टन। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। यानी कि आज मास्टर क्लास को बल्लेबाजी करते हुए भी हमने देखा और एक स्वीट हिट भी यहाँ पर लगाया था। बस मेरे ख्याल से नाश्ता नहीं किया था, शायद नाश्ता किए थे तो ज्यादा कर लिए थे, शायद कम किया। अगर 200 ग्राम की ताकत और लगती तो एक 6 रन हमें स्टाइल में देखने को मिलता था। कोई बात नहीं सर, आज भले ही 0 पे आउट हुए लेकिन जो हीरो होता है ना कभी कभी 0 भी होता है, तो 0 से ही हीरो बनता है इंसान। यानी कि सिफर से शिखर का जो सफर है ना वो तय करने के लिए आपने अंदर की जो जाबाजी है ना, जो बहादुरी है वो दिखाई है। और पिछले सीजन के डिफेंडिंग चैंपियन भी आप इस सीजन। चलिए फील्डिंग लगाना है टीम अवध 11 और टीम रोडियो 11 का कैप्टन भी आ जाएंगे प्लीज टॉस के लिए। चलिए अवध 11 अपनी फील्डिंग लगानी है, 52 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है। चलिए दोनों कैप्टन यहां पर मौजूद है और हमारे रोडियो 11 के कैप्टन आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। चलिए यहाँ पर दोनों ही कैप्टन हमें नजर आ रहे हैं, तनु फ्रॉम टीम अनबीटेबल एंड रोडियो टीम से हमारे कैप्टन तहा भाई। और टॉस यहाँ पर होगा हमारे मुबीन भाई के मुबारक हाथों से, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजर। हेड इज द कॉल फ्रॉम रोडियो एंड इट इज अ टेल। क्या बात है भाई साहब, टॉस जीतने वाली दुआ कौन सी है जो पढ़कर आई और बैक टू बैक दूसरा टॉस भी अपने नाम किया है। तो टॉस यहाँ पर जीते हैं, टॉस का बॉस तो जरूर बने, पहले मैच के बॉस भी बने। तो टॉस जीत कर पहले क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहिए। फील्डिंग करना चाहेंगे रोडियो 11। यानी कि अगर बात करें तो एक बेहतरीन टीम है और जिस तरह से कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग की अगर बात करें, जो पगडंडी की तरह शुरुआत हुई थी आज नेशनल हाईवे, और उस नेशनल हाईवे का हिस्सा यहाँ पर रोडियो 11 भी बनी, हमारे लिए एजाज की बात है, फक्र की बात है। तो रोडियो 11 यानी कि अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा ऑक्शन में जो कन्वर्जेशन है, जिस तरह से बार्गेनिंग है, जिस तरह से नेगोशिएशन है, बहुत कमाल की आपको पता भी है कौन कौन से खिलाड़ी वहाँ पर है। तो कितने पे रोकना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अवध 11 ने भी यहाँ पर दिखाया कि लोग अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जानते हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, कहाँ तक रोकेंगे? 45 से 50 रन के अंदर। 45 से 50 रन, यानी कि 45 से 50 रन अगर बनते हैं तो इतना है कि अनबीटेबल आसानी से उससे चेस भी कर लेगी और जो टाइटल डिफेंड कर रही है वो भी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। तो क्या कहना होगा, क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है? क्योंकि अनबीटेबल की अगर बात की जाए तो वन ऑफ द चैंपियन साइड रही है। पहले सीजन में आप रनर अप रहे थे, फिर दूसरे सीजन में आपने चैंपियनशिप जीती है। तो ये साल का इरादा क्या है? इस साल भी चैंपियन बनने का इरादा है। तो वो चैंपियन बनने की जो बूटी है वो कौन सी है? क्या बाकी टीमों को देना चाहेंगे? फील्डरों को एक करके चलाना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी होगा कुछ। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी बंद अल्फाजों में यानी कि एक ही बात इन्होंने कही है ताहा भाई, यानी कि हमारी रोडियो 11 जो कि पहली सीजन, यानी कि हमारे रोडियो 11 के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात करें
तो पहले सीजन में नंबर 2 की टीम थी, सेकेंड सीजन में नंबर 1 की टीम थी, जहां पर सीजन 2 इन्होंने जीत के साथ चैंपियनशिप के साथ खत्म की थी, और सीजन 3 की जो शुरुआत है ना वो जीत के साथ शुरू की है। तो क्या इरादा होगा, कितना रन बनाएंगे और कितना चैलेंजिंग टोटल यहाँ पर देना चाहेंगे टीम अनबीटेबल को? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, जैसा कि है कि हमारी टीम फर्स्ट टाइम खेल रही है, हम भी जानते नहीं है जैसा भी है। अब जैसा बनेगा नसीब से वो हिसाब से, बाकी 60-65 टारगेट है हमारा। बाकी वो अच्छी टीम है तो अच्छा जो खेलेगा वो जीतेगा। जी बिल्कुल, यानी कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, वो तो है ही है, और बिल्कुल वो तो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, रोडियो 11 भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी, इस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग की आन बान शान और पहचान को बढ़ाने का काम किया। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना ही चाहेंगे। और कैसा लग रहा है, क्या जो फ्लेवर है ग्राउंड देखिए, जिस तरह से वीआईपीज को रेड कारपेट की जरूरत होती है, क्रिकेटर्स को ग्रीन कारपेट की जरूरत होती है। ग्रीन कारपेट भी नजर आ रही है, खूबसूरत सी विकेट भी नजर आ रही है। कैसा माहौल लग रहा है, वाइब क्या लग रहा है? पहले तो मैं मोबिन भाई को शुक्रिया बोलूँगा, क्योंकि जो ये इवेंट्स मैनेज किए अच्छा किए हैं इन्होंने। और इससे क्या है, लोगों को एक स्पिरिट मिलेगी और खेलने के लिए चाहत बढ़ेगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये हर साल होना चाहिए अब। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार हम ये तीसरा साल है कर भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा ग्राउंड की तकलीफ जरूर है, लेकिन उस तकलीफ को दूर करते हुए हमारे मुबिन भाई नजर आए और उनकी टीम नजर आई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट दोनों ही टीम। चलेंगे मैच की तरफ, जहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुबिन भाई। तो चलेंगे अब चेस की तरफ, जहाँ पर हमें चेस करते हुए नजर आएंगी टीम एएनबी ब्लास्टर्स। चलिए, एएनबी ब्लास्टर्स अपने बल्लेबाज भेजना जल्द से जल्द, और एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी भेजना है। अवध 11 अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेजेंगे कॉम बॉक्स पर। अवध 11, अवध 11 ने फील्डिंग लगा ली, और एएनबी ब्लास्टर्स के दोनों ही सलामी बल्लेबाज हमें विकेटों पर नजर आ रहे हैं। 52 रनों का लक्ष्य, अब देखना होगा इसे किस तरह से भेजते हुए नजर आएंगे। अवध 11 के फील्डर। हेलो अवध 11, अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दे मेहताब भाई प्लीज। नासिर खान साहब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अवध 11, मेहताब भाई एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दे प्लीज, नासिर भाई। संकेत भाई बैटिंग पे। जल्द से जल्द मैच चालू करे भाई। अवध 11 अपना एक फील्डर भेज दे इधर। जबकि ये नो बॉल है और फ्री हिट।
एक बॉल 6 रन। हर्ष झाला। नासिर भाई बॉलिंग पे। ये डॉट गेंद आती हुई। 2 बॉल के बाद रन संख्या हो चुकी है 6 रन। नासिर भाई बॉलिंग पे। ये लगा दिया है 1 टिप्पा। 4 रन। टीम का टोटल स्कोर 10 रन हो चुका है 3 गेंद फेंकने के बाद। ANB का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों के लिए, और भंडारी बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। फील्डिंग में हमें बदलाव दिखता हुआ। फोर्टी प्लस के मेन गेंदबाज नासिर भाई, जो कि भंडारी के लिए अगली गेंद धीरे धीरे कदमों से। ग्यारह रन 4 बॉल की प्रगति पर। अगली गेंद नासिर भाई। अशा प्रकारे वाईट बॉलचा इशारा अंपायरकडून। नेक्स्ट बॉल नासिर साहिल के लिए। और साहिल ने शानदार तरीके से कवर ड्राइव मार के 2 रन निकाला है। और हमारे कैमरामैन शाहरुख शेख और हर्ष झाला शानदार काम करते हुए tenniscricket.in पर। स्ट्राइक पर साहिल, गेंदबाज नासिर, और शानदार तरीके से थ्रो आते हुए, और ये रन इन बिटवीन द विकेट। 1 रन चुरा के निकाला है। एक ओवर के बाद 15 रन 0 विकेट पर। पांच ओवर 30 बॉल में 37 रन का हेलो। 30 गेंदों पर 37 रनों की आवश्यकता है ANB ब्लास्टर्स को। और बॉलर ने मेहताब भाई, मेहताब बॉलर ने मेहताब, स्ट्राइकर बल्लेबाज साहिल शेख, अवध 11 के ओनर और 40 प्लस के शानदार गेंदबाज, जैसे कि हमने लास्ट टूर्नामेंट में देखा इनको खेलते हुए। 40 प्लस के टूर्नामेंट में बहुत दिग्गज टूर्नामेंट था वो। एक ओवर टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। टीम ANB के ब्लास्टर को 30 गेंदों पे 37 रनों की ज़रूरत। और ये अगली गेंद साहिल के लिए, और साहिल का विकेट गिरता हुआ। बहुत अच्छा ही गेंदबाज कैच पकड़ते हुए नासिर भाई।
ANB की एक विकेट साहिल शेख पवेलियन जाते हुए। धावसंख्या झाली आहे ती 15 आणि आता फलंदाजीसाठी येत आहेत फहीम, जो कि 1 डाउन पे आ रहे हैं। ये आइकॉन प्लेयर है फहीम भाई, फहीम सुरवे। टीम का टोटल स्कोर 15 रन, 1 ओवर 1 गेंद के बाद और 29 बॉलात 37 धावांची आवश्यकता। और बॉलिंग पे आ रहे हैं मेहताब भाई फिर से एक बार। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सब बल्लेबाज SSG के बैट यूज कर रहे हैं। फिर से एक बार मेहताब भाई, और अच्छा कवर ड्राइव पे फटका, 1 रन दौड़ के निकाला है और ये दूसरे रन मिस फील्डिंग होती हुई। अभी भी 35 रन्स की जरूरत है 28 गेंद में ANB के लिए। मेहताब भाई का अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार मेहताब भाई फहीम के लिए, और ये अच्छी गेंद रिवर्स के चक्कर में डॉट जाती हुई गेंद। और जैसा कि अभी आपको देखने मिलेगा कि हमारे कमेंटेटर थोड़ा आराम रेस्ट लिए थे और जो कि आ चुके हैं रिटर्न। बहुत ही अच्छा शॉट फहीम भाई का बाउंड्री के बाद जाते हुए 6 रनों के लिए। ये इसलिए इनको आइकॉन लिया गया है क्योंकि ये घुमदा खिलाड़ी हैं। नेहरू नगर के, जैसा कि हर कोई जानता है, नाम से वाकिफ है, काम से वाकिफ है। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचता हुआ 23 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। और दूसरा ही ओवर की प्रगति पर है। बॉल घूम गया क्या? नया बॉल दिया जाए। कमेंट्री बॉक्स कहाँ है? नया बॉल टीम का ये रूल है ऑर्गेनाइजर लोग का कि बॉल घूमने पे नया ही बॉल दिया जाएगा। ठीक है, प्लीज स्पीड अप करिए। अभी भी आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला और बहुत मुकाबले खेलने बाकी है आज। और हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर कासिफ सर, इनका हार्दिक स्वागत। बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करते हुए हमारे कुर्ला के आन बान शान कासिफ भाई। इसके बाद कासिफ भाई कमेंट्री करेंगे। चलिए, थैंक यू। और हमारे राकेश, हमारे अनस, हमारे हर्ष, अनस, साहिल जितनी बेहतरीन यहाँ पर ऑपरेटिंग करते हैं उतने ही ज़बरदस्त उनकी आवाज़ भी है। मैं तो इनकी आवाज़ का फ़ैन हो गया तीनों का, यानी कि अब मैं रात की सांस ले सकता हूँ। और कहीं ना कहीं
फहीम जैसा बल्लेबाज अगर विकेटों पर मौजूद है तो एएनबी ब्लास्टर हमेशा राहत की सांस लेती रहेगी, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका दबदबा है, जिसका वर्चस्व है, जिसकी अगर बात करें तो ऑल ओवर मुंबई क्रिकेट में जिसके नाम के यहाँ पर कसीदे पड़े जाते, एक ऐसा बल्लेबाज है। वो जब तक विकेटों पर मौजूद रहेगा यहाँ पर एएनबी ब्लास्टर्स हमेशा से कंफर्ट जोन में नजर आएगी। लेकिन देखना होगा अवध 11 जो अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, मेहताब खान अगली गेंद और एंगल के साथ गेंद को थोड़ा सा बाहर जरूर लेकर गए थे, और जितनी गेंद ये बाहर गई उतना ही अंपायर ने भी अपने हाथ को बाहर निकाले। और बिल्कुल शाहरुख खान का पोज अगर थोड़ा सा टिल्ट बेंड होकर करते तो बिल्कुल शाहरुख खान नजर आते, लेकिन थोड़ा सा फिटनेस पे भी काम करना है हमारे अंपायर को। अगली गेंद फिर से धीमी गेंद जरूर थी, लेकिन फिर से बाहर है, और अंपायर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, एक्सरसाइज यहाँ पर बढ़ी हुई है। और मेहताब भाई जी बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे अंपायर की जो एक्सरसाइज है ना वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से शॉट ऑफ लेन गेंद और क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, शॉट नो लुक, और दे दिया गेंदबाज को बड़ा वाला दुख, और गेंद को सीधा भेज दिया फाइन बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रनों के लिए। और कमाल का स्ट्रोक खेला, देखिए सिर्फ और सिर्फ गेंद का किया इंतजार, फिर सिर्फ और सिर्फ एक खराब दिशा की गेंद की सिर्फ दिशा दिखाकर उसकी दशा बताई है, और 4 रन यहां पर जोड़ते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले में अपना दमखम दिखाते हुए जबरदस्त रन यहां पर बटोरते हुए 29, यानी कि अगर बात करें तो 14.9 का रन रेट लेकर चल रही है टीम। तो यानी कि जिस तरह का सवाल पूछा गया था उसी तरह का जवाब भी यहां पर दिया गया, यानी कि फहीम ने ये कहा है कि बस अब जैसा सवाल पूछेंगे वैसे ही जवाब देंगे, और उसी तरह का जवाब दिया अपने बल्ले से। यानी कि दोनों ही ओवर की बात करें तो पहले ओवर में 15 रन और दूसरे ओवर में 14 रन, यानी कि मेहताब खान ने 1 रन कम दिया है इस ओवर में। लेकिन जो भी है पावर प्ले का जो जंग है ना वो अपने नाम यहाँ पर जरूर की है। यहाँ पर टीम एएनबी ब्लास्टर्स के दोनों ही बल्लेबाजों ने, यहाँ पर फहीम जैसे बल्लेबाज की अगर बात करें तो 5 गेंदों में 12 रन बनाए हैं, और संकेत ने भी यहाँ पर संकेत दे दिए कि जब तक वो यहाँ पर अवध 11 के लिए संकट मंडराता रहेगा, तो उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, 5 गेंदें 8 रन बनाए हैं। और अब अगला ओवर तो देखना होगा, जब तक ये दोनों बल्लेबाज विकेटों पर नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं अवध 11 के कैप्टन और गेंदबाजों के माथे पर वो शिकन भी हमें जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन वो शिकन ही है जो आपको शिकस्त से लड़ने की जो ताकत है ना वो अता करती है। और गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएंगे नदीम, नदीम के हाथों में गेंद थमाई गई और काफी लंबा रनअप है, बेहतरीन, यानी कि शोएब अख्तर से मेरे ख्याल से खाली 4 कदम छोटा है। पहली गेंद और फिर से बल्लेबाज ने एक मिस टाइम स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, और खिलाड़ी नहीं करेंगे कोई गलती, और संकेत जो अब तक अवध 11 के लिए संकट बने थे, ऐसा संकट अब डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, और संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए यहाँ पर गेंदबाज और फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और दूसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ टीम एएनबी ब्लास्टर्स को। इस बार गेंद थोड़ी सी रुक कर आई है, बल्ला पहले चला दिया था और गेंद हवा में थी, और एक अच्छा कैच, सुरक्षित कैच वहां पर लेते हुए एक सुरक्षित खिलाड़ी ने राहत की सांस भी ली है, और एक बड़ी विकेट भी यहाँ पर अवध 11 को दिलाई है, जहां पर विकेट की जरूरत थी, क्योंकि एक ऐसी पार्टनरशिप जो काफी घातक साबित हो रही थी, एक पार्टनरशिप जो काफी लंबी बनती जा रही थी, तो ऐसे बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखा। लेकिन फहीम सुरवे जैसा बल्लेबाज अभी भी विकेटों पर है, और एक पावर हिटर यानी कि द ब्लास्टर यानी कि हमारे आसिफ खान वो नजर आएंगे, टीम के ओनर एंड कैप्टन। और आसिफ भाई की अगर बात करें तो इसी ग्राउंड पर सीजन 1 में बड़े बड़े सिक्सर लगाने का कारनामा उन्होंने किया था। एक ऐसा बल्लेबाज है जिनके कलाइयों में काफी ताकत है। उनके अगर डोलों की बात करें तो डोला भले ही 16 का नहीं है, 16 से ज्यादा का डोला है, और ये डोला देखना होगा किस तरह से शो बोला। अब शो बोलने की जरूरत है। चलिए स्पीड अप स्पीड अप। नदीम बिल्कुल हकीम रिजवी की तरह एक्शन है। हाँ लेकिन एक्शन पे रिएक्शन है। ये पावर का टावर है, और पावर के टावर ने आते ही यहाँ पर किया है रनों का शावर, और गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर मॉन्स्टर एंड यहाँ पर आते ही यहाँ पर बल्लेबाज आसिफ ने यहाँ पर कह दिया है नो बट नो इफ ओनली आसिफ। आसिफ की करो तारीफ, और क्या काबिले तारीफ स्ट्रोक यहाँ पर खेला है। छोटी गेंद थी, बड़ा प्रहार था, बिल्कुल गेंद उनके रडार में आई है, और जब कभी गेंद आएगी रडार में तो बल्लेबाजी तो इसी तरह के प्रहार करते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल, यानी कि अगर नदीम की बात करें तो हकीम रिजवी के भाई, और बिल्कुल जिस तरह से हकीम रिजवी अपनी गेंदबाजी के एक्शन के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सेम एक्शन के साथ यहाँ पर गेंद जरूर लेकर आ रहे हैं। बस यही है कि वो बाएं हाथ के गेंदबाज है, ये दाएं हाथ के गेंदबाज है, उनकी लेंथ थोड़ी अलग होती है, इनकी लेंथ काफी अलग है। तो अब काफी कुछ सीखना है, यानी कि घर पर कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीशन बहुत जरूरी भी होता है। अगर आपको निखार लाना है, इम्तिहान कंपटीशन बहुत जरूरी होते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक्शन उसी तरह का है। इस बार पिचिंग भी सही थी, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है, और देखना होगा छोटे से खिलाड़ी द राइजिंग स्टार, क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही कमाल की फील्डिंग यहाँ पर की है, लेकिन एक रन रोकने में नाकाम। और स्कोर हो चुका है 36 रन, 36 रन आफ्टर 2.3 ओवर्स, यानी कि इस ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए था, वो आया है। आसिफ जैसे बल्लेबाज अब फहीम सुरवे, देखना होगा किस तरह से यहाँ पर अपना खेलने का अंदाज दिखाते हुए नजर आएंगे। और फिर से अच्छी गेंद है, लेकिन क्या कमाल का स्मार्ट वर्क है, जबरदस्त। यानी कि अगर बात करें तो एलिगेंसी यहाँ पर शो करते हैं, और एक मास्टर क्लास खिलाड़ी है, उन्हें पता है कि कौन सी गेंद को तोड़ना है और कौन सी गेंद को एक रनों के लिए मोड़ना है, और उसी अंदाज में यहाँ पर खेलते हुए, यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक स्मार्ट बल्लेबाज, यानी कि स्मार्ट मूव की जरूरत है, और वो स्मार्ट मूव यहाँ पर जरूर दिखाया है फहीम सुरवे। स्कोर हो चुका है 37 रन। अगली गेंद फिर से बल्ला सीधा घुमाया जरूर था, लेकिन जो उछाल चाहते थे वो उछाल यहाँ पर बल्लेबाज को मिली नहीं है, थोड़ी सी उछाल नीचे, अनइवन बाउंस, और जिसके चलते गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट गेंद जरूर आई है। और पावर का टावर यहाँ पर अगर बात करें तो उनका रडार सिर्फ एक ही भाषा यहाँ पर बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिक्सर की भाषा बोलना चाहते हैं, लेकिन ये डॉट है, और इसका फायदा यहाँ पर उठा सकती है टीम अवध 11। लेकिन इस बार बल्ले पर अगर गेंद लगेगी तो आवाज आएगी बूम, और गेंद हो जाएगी ग्राउंड से गुम। कैच जरूर पकड़ी गई है, लेकिन आउट ऑफ द फेंस, और एक मॉन्स्टर हिट फ्रॉम द बैट ऑफ अ मॉन्स्टर, एंड आसिफ इज इन द मॉन्स्टर मोड, और एक खूबसूरत स्ट्रोक खेलकर मैच को काफी आसान कर दिया है। 43 रन यहाँ पर हो चुके हैं 2 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और अब 18 गेंदें और 9 रनों की जरूरत है, यानी कि मैच को बिल्कुल एक तरफा यहां पर कर दिया है। यानी कि जिस तरह से बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई थी यहाँ पर अवध 11 की, उसी तरह से गेंदबाजी भी थोड़ी सी लड़खड़ाई भी नजर आई है। चलिए, यानी कि अगर बात करें तो सभी टीमें अगर देखें तो थोड़ा सा कैलकुलेटर पे भी हमें नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर रन रेट पर भी निगाहें होंगी, और रन रेट को भी सुधारना जरूर चाहेगी टीम एएनबी ब्लास्टर, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि आसिफ जैसे बल्लेबाज आए और उनके बल्ले से 2 मॉन्स्टर हिट भी हमें देखने को मिले, और नए गेंदबाज नजर आएंगे। विपिन लेफ्ट आर्म ये गेंदबाज है, और आते ही स्विच हिट खेलने का प्रयास है, पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से सिर्फ ताकत नहीं नजाकत के साथ खेला गया, स्विच हिट कन्वर्टेड इनटू स्वीट हिट, और निकल जाएगी गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। ये बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो एक उभरता हुआ सितारा है, विपिन जैसा गेंदबाज हुआ है इन, और विपिन की गेंद को इन नहीं सीधा आउट भेजा है बाउंड्री के। और ये सारी चीजें ना कि आपको अगर चीजें सीखनी है तो इससे बेहतर बल्लेबाज आपके सामने हो नहीं सकता, जहां पर अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं आपको सिखाएंगे कि आपकी कौन सी अच्छी गेंद है और कौन सी खराब गेंद है। फिर से फुल टॉस गेंद है, और इस बार ऑन साइड पे खेला है, 1 बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ अ फील्डर। 1 रन के साथ काफी सफलतापूर्वक यहां पर दोनों बल्लेबाज चलेंगे, कंफर्ट जोन में नजर आ रही है टीम, और स्कोर को पहुंचा दिया 48 रन। और यहां से अगर आप बात करें तो महज 4 रन और चाहिए, तो क्या पावर के टावर एक सिक्सर लगाते हुए नजर आएंगे। अच्छी गेंद है, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक है, देखना होगा पावर पूरी तरीके से मिली है क्या, जी नहीं, वहां पर खिलाड़ी मिलेगा लॉन्ग ऑन पर, और एक बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ, यानी कि आसिफ की एक बहुत ही बेहतरीन इंपैक्टफुल पारी, एक कैप्टन इनिंग्स कम्स टू एन एंड, जहां पर 2 मॉन्स्टर हिट हमें देखने को मिला, और बिल्कुल बड़ा झटका यहां पर दिया है, विपिन ने बल्लेबाज को आउट किया है। 4 रन की दरकार अभी भी है, तो अच्छी गेंदबाजी, यानी कि विकेट यहां पर चाहिए। चलिए, इसके बाद का जो मैच है, यानी कि हमें टीम रोडियो 11 और टीम अनबीटेबल नजर आएगी इन एक्शन। तो टीम अनबीटेबल ने टॉस जीता है,
और पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। तो टीम अनबीटेबल जैसे ही मैच समाप्त होगा जल्द से जल्द आपको ग्राउंड का ताबा संभालना है और मैच को शुरू करना है। टीम अनबीटेबल अब आएंगे नए बल्लेबाज। अल्ताफ, अल्ताफ जिन्हें प्यार से कहा जाता है इम्मो। और फिर से इस बार अलोंग द कारपेट खेला है मिड विकेट की दिशा में, जहां पर खिलाड़ी है इससे पहले बहुत ही अच्छा कैच वहां पर जरूर पकड़ी गई थी, लेकिन 1 रन यहां पर मिलेगा और 1 रन के साथ मैच आगे बढ़ेगा। और फहीम सुरवे हमें स्ट्राइक पर नजर आएंगे। विपिन सामना करेंगे फहीम सुरवे का, जहां पर फहीम सुरवे ने पहले एक रिवर्स शॉट के साथ उनके साथ खेलने का काम किया था। और ये देखिए बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा दरार है, इसे जानते थे फहीम। बैक फुट सर जाकर एक खूबसूरत स्ट्रोक खेला, खाली दरारों में से गेंद को फरार करके मैच को अपने साथ लेकर जाएंगे। विनिंग शॉट यहां पर आता हुआ सलामी बल्लेबाज फहीम सुरवे के बल्ले से और मैच को काफी इजीली अपने नाम करते हुए यहां पर टीम एएनबी ब्लास्टर्स ने पहला मैच अपने नाम किया, इंपॉर्टेंट अंक भी अपने नाम किए और कहीं ना कहीं अवध 11 को एक बहुत बड़ा होमवर्क भी देकर जाएगी टीम एएनबी ब्लास्टर्स। यानी कि आपको कहां कहां काम करना है वो हमें काम करती हुई नजर आएगी अवध 11 अगले मैच में। इस मैच के मैन ऑफ द मैच फहीम, 9 बॉल 22 रन्स, 1 विकेट, 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मैन ऑफ द मैच फहीम।